हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रॉलेट एक्ट के बारे में। रॉलेट एक्ट आधुनिक भारतीय इतिहास में ब्रिटिश काल का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसिद्ध अधिनियम था। आज की इस वीडियो में इसी अधिनियम पर कंप्लीटली चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। अब हम बात करने वाले हैं रॉलेट अधिनियम के बारे में कि ये किस प्रकार पारित हुआ और इसके क्या क्या प्रावधान थे और इसका भारत में किस प्रकार विरोध हुआ और इसी के चलते किस प्रकार जलियांवाला बाग जैसी हत्याकांड जैसी घटना को अंजाम दिया गया था। तो देखिए, सबसे पहले हम आज की इस वीडियो में कम्प्लीटली आपको रॉलेट अधिनियम के बारे में ही बताएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने 1917 ईस्वी में सर सिडनी रॉलेट के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया था और उस कमेटी का जो नाम था सेडिशन कमेटी था, यानी हम कह सकते हैं उस समिति का नाम सेडिशन समिति था और इसकी स्थापना ब्रिटिश सरकार ने 1917 में की थी। सर सिडनी रॉलेट के नेतृत्व में इसका गठन किया गया और इस समिति में क्या थे कि सर सिडनी रॉलेट तो अध्यक्ष थे, इनके अलावा 4 और अन्य सदस्य थे जिनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं। पहला नाम है बेसिल स्कॉट, दूसरा नाम है कुमार स्वामी शास्त्री और तीसरे व्यक्ति हैं वर्नेल आर्बर्ट और चौथे व्यक्ति थे प्रभात चंद्र मित्र। बेसिल स्कॉट उस समय बम्बई के चीफ जस्टिस थे, कुमार शास्त्री मद्रास हाईकोर्ट के जज थे उस समय और वर्नेल आर्बर्ट उत्तर प्रदेश के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मेंबर थे। प्रभात चंद्र मित्र कलकत्ता हाईकोर्ट के वकील थे। यानी कुल मिला के इन चारों सदस्यों को लेकर सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हुई जिसको सेडिशन कमेटी कहा गया था और वर्ष 1917 ईस्वी में इस कमेटी का गठन किया गया था। अब बात करते हैं कि इस कमेटी के कार्य क्या थे। देखिए, इस कमेटी का कार्य है, इस कमेटी को इसलिए निश्चित किया गया, इसलिए गठित किया गया कि ये कमेटी ये जांच कर ले कि भारत में किस स्तर तक जो क्रांतिकारी संबंधित षड्यंत्र फैले हुए हैं और उनका मुकाबला करने के लिए किस प्रकार के कानूनों की आवश्यकता है। इसके अलावा रॉलेट एक्ट को लागू करने का मुख्य कारण यह था कि जो भारत रक्षा कानून था उसकी अवधि समाप्त होने वाली थी। तो ये बात यहाँ तक समझ में आ गई आपको कि षड्यंत्रकारी गतिविधियों की जांच करने के लिए रॉलेट अधिनियम को पारित किया गया था और जो सेडिशन कमेटी थी वो केवल इन्हीं चीज़ों की जांच पड़ताल करने के लिए गठित की गई थी और इसी कमेटी की सिफारिश पर एक एक्ट पारित हुआ भारत में जिसको रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया था। तो देखिए कि इस समिति ने, सेडिशन कमेटी ने 1918 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी, ठीक है। और इसी रिपोर्ट के आधार पर 18 मार्च 1919 ईस्वी को एक अधिनियम पारित किया गया जिसे रॉलेट अधिनियम के नाम से जाना गया। इस अधिनियम का जो मूल नाम था वह था एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्टिविटीज एक्ट, जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं क्रांतिकारी एवं अराजकतावादी अधिनियम। ये नाम इसका अवश्य याद रखना अंग्रेजी में, और इसका जो मूल नाम है ये याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट की कि इस अधिनियम के द्वारा किसी भी भारतीय को राजद्रोहात्मक कार्यों में लिप्त रहने के संदेह मात्र पर ही गिरफ्तार किया जा सकता था। उसके विरुद्ध एक गुप्त अदालत में कार्रवाई कर अधिकतम 2 वर्षों के लिए कैद की सजा सुनाई जा सकती थी। अभियुक्तों को अपने वकील से संपर्क करने की कोई भी इजाजत नहीं थी। इस कारण इस कानून का संपूर्ण भारत में क्या हुआ, विरोध हुआ था। विरोध के फलस्वरूप चलते हुए गांधी जी ने इस कानून को, इस अधिनियम को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको काला कानून कहकर पुकारा था, ठीक है। इसके अलावा इसे आतंकवादी अपराध नियम भी कहा जाता है। इसी अधिनियम के विरुद्ध गांधी जी ने अपना प्रथम देशव्यापी सत्याग्रह रॉलेट सत्याग्रह प्रारंभ किया था। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं कि किस कानून को महात्मा गांधी ने बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा था, तो रॉलेट अधिनियम को कहा था। मोहम्मद अली जिन्ना ने किसे काला कानून कहा था, तो रॉलेट अधिनियम को कहा था। तो ये रॉलेट अधिनियम से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट हमने संक्षिप्त रूप में सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बतला दिए हैं। एग्जाम में अगर क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो इन्हीं पॉइंटों में से वनडे एग्जाम के लिए क्वेश्चंस बन जाएंगे, आप इनको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा देखो, हम बात करें नेक्स्ट अगले पॉइंट की कि इसके अलावा इसके बाद जो घटना घटित हुई थी वो हुई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटित हुई थी।